100 पे 100 आपको काम होगा तो होगा। तो खर्चा पानी दिए तो भी ठीक है, ले दिए तो भी ठीक है, क्योंकि ब्रोकर ने हम लोग स्टाफ है। रांची नगर निगम के दलाल एक्सपोज्ड। पैसा छींटिए, बिना डॉक्यूमेंट बन जाएगा सर्टिफिकेट। आप ये इतना पैसा ले रहे हैं बाबू भैया, सब टेबल देना पड़ता है क्या? सब टेबल आप जगह छिटिएगा तब ना बनेगा। कहाँ 1 महीना और कहाँ बिना डॉक्यूमेंट के 1 सप्ताह, समझ रहे हैं? भ्रष्टाचार के कितने देवता। और इन लोग को देना पड़ता है। पार्सल से करवाएगा तो वहाँ चाहिए, हॉस्पिटल में कराया कागज बनाने के लिए वहाँ चाहिए, यहाँ बनाएगा 1 सप्ताह के अंदर में तो यहाँ चाहिए। बिना दिले कुछ नहीं होने। ऑपरेशन सर्टिफिकेट। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त ऑपरेशन सर्टिफिकेट में एक बड़ा खुलासा। रांची नगर निगम में दलाल सक्रिय बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन सर्टिफिकेट में एक बड़ा खुलासा। रांची नगर निगम में दलाल सक्रिय बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर दलाल एक्सपोज हुए हैं और बिना कागजात यहां पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाते हैं। प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा भी वसूला जाता है और गार्ड से लेकर पार्षद तक में ये पैसे बांटे जाते हैं। न्यूज 18 के ऑपरेशन सर्टिफिकेट में रांची नगर निगम के दलाल बेनकाब हो गए हैं। रांची नगर निगम की सच्चाई के सामने लाने के लिए हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सर्टिफिकेट ने रांची नगर निगम की पूरी हकीकत को सामने लाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। आज रांची नगर निगम के दलाल बेनकाब होंगे। आज न्यूज 18 के खुफिया कैमरे से सबसे बड़ा खुलासा देखिए। दलालों का जेब गरम कीजिए और बिना कागजात ले जाइए जन्म प्रमाण पत्र। हमें रांची नगर निगम में दलालों के कब्जे की खबर लगी थी। हम खुफिया कैमरा लेकर रांची नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। सबसे पहले हमारी मुलाकात यहां के गार्ड से हुई और यहीं से भ्रष्टाचार की सीढ़ी शुरू हो गई। वो देंगे, वो दौड़ धूप करके करो। 1 सप्ताह काम करना पड़ेगा यहाँ से भी। ये सब आपके नगर यही निगम के स्टाफ में तो करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे यही का आदमी करके देगा आपको। तो इसमें गार्ड ने हमें बाबूराम नाम के दलाल से मिलवाया। हमने बिना कागजात अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात शुरू कर दी। आपके नगर यही निगम के स्टाफ में तो करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे यही का आदमी करके देगा आपको। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। आइडिया नहीं, रांची के नहीं है। सुनिए, विश्वास है तो सबसे बड़ा चीज है। अब विश्वास में तो कोई बड़ा चीज नहीं। खुफिया कैमरे की बदौलत हम रांची नगर निगम की सच्चाई को बेहद करीब से देख और सुन रहे थे। हमारे संवाददाता ने बात जारी रखी। बच्चा का एडमिशन करवाए ना। इनको पाइएगा डेली, इनको पाइएगा डेली, उनको पाइएगा डेली। का जो स्टाफ है वो डेली मिलेगा। ब्रोकर ने एक पैसा लिया 4 दिन से कटेगा, 1 महीने तक आएगा। तो हम लोग वैसा नहीं रहा भैया, हम लोग ड्यूटी रहा है। आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे, कितना दिन खाएगा आदमी? नौकरियाँ छोड़ के भाग जाएगा। इससे जीवन थोड़ी चलता है। जीवन चलता है कि आपका काम कर देगा तो कल 2 आदमी अगर कभी गलती से आपसे पूछ लिया तो हाँ जी लीजिए, बाबूराम का नंबर लीजिए, देखिए करवा देता है। दलाल बाबूराम खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताता है। दावा करता है कि वो आम लोगों को ब्रोकर के हाथों में फंसने नहीं देता है। तो वैसे आदमी बनता है। आप कहाँ बैठते हैं? आप कहाँ बैठते हैं? नहीं, हमारा तो बस यही काम है, किसी को ब्रोकर के हाथ में फंसना नहीं है। इस पूरे बातचीत के दौरान गार्ड हमारे साथ ही खड़ा रहता है और जब तक डील नहीं होती है वो कोशिश करता है कि हम दलाल की बात मान लें।
ये तो संजोग था, भैया से मुलाकात हो गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमसे 24,000 रुपए की डिमांड की गई। कि अब ये इतना पैसा ले रहे हैं बाबू भैया, सब टेबल देना पड़ता है क्या? सब टेबल आप जगह छिटिएगा तब ना बनेगा। कहाँ 1 महीना और कहाँ बिना डॉक्यूमेंट के 1 सप्ताह, समझ रहे हैं। हम दलाल के उस आका तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिसका मोहरा बाबूराम था। पैसा पेमेंट कब करना है? पैसा पेमेंट कब करें? काम के बाद ना? काम के बाद दीजिएगा तो कमवा कैसे करेगा? दीजिएगा तब ना देगा, जब पर देख काम करवाएगा अगला। स्टार्टिंग में 2-3 दे देते हैं। नहीं ना, तो भैया हमको थोड़ी देना है। अरे फिर भी कितना देना है स्टार्टिंग बोलिए? देखिए, सबसे पहला आपको फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कि कम से कम उसको 16-17 दीजिएगा तो काम करेगा। किसको देना है? जिससे हम बात किए। हाँ, कौन है? कौन है? तो वो आपसे थोड़ी भेंट करेगा, वो फंसने वाला काम नहीं ना करेगा, वो हम लोग के जरिए ही काम है। हम समझ चुके थे कि बाबूराम महज मोहरा है। अब हमने चारे की रकम थोड़ी सी और बढ़ा दी। जैसे ही हमारे संवाददाता ने कहा कि हम 10,000 पहले पेमेंट कर देते हैं, वो हमें काम समझाने लगा। मुंह खोल बैठा कि किस किस लेवल पर भ्रष्टाचार फैला है। कम ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में 10 रखिएगा, ठीक है? हम आते हैं, बाकी लीजिएगा बाद में। हम दोपहर में 2 बजे आते हैं आपके पास। देखिए, ये जो काम करने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, ठीक है? कम से कम आपको कितना खराब तो 15-16 हज़ार रुपये फर्स्ट लेगा, ठीक है? 15-16? हाँ लेगा, कहा कि हर एक जगह पर इन लोग को देना पड़ता है। पार्सल से करवाएगा तो वहाँ घूस चाहिए, हॉस्पिटल में कराया कागज बनाने के लिए वहाँ चाहिए, यहाँ बनाएगा 1 सप्ताह के अंदर में तो यहाँ चाहिए। तो 3 जगह पार्षद को देना, अस्पताल में देना है, निगम को देना है, सबको देना है। सबको देना पड़ेगा, बिना देने कुछ नहीं होना। रांची नगर निगम के दलाल बेनकाब हो चुके हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए सत्ता से लेकर नगर निगम तक का जवाब। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बर्थडे में 100 से 100 आपके पास होगा तो होगा, अब उसका आगे क्या बोलूं? हमने न सिर्फ दलालों को बेनकाब किया बल्कि सिस्टम को झकझोरने की कोशिश भी की ताकि आगे कोई भी दलालों का टारगेट नहीं बन सके। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया मैनुअल है। इसके लिए बाकायदा निगम की ओर से दिया गया एक फॉर्म भरना पड़ता है। रांची नगर निगम में दलालों की सक्रियता को बेनकाब करने के बाद हम रांची नगर निगम दोबारा पहुंचे। सबसे पहले हमने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की पड़ताल की। रांची नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल मैनुअल है। इस तरह का एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को आपको भरना है और फॉर्म भरने के बाद आपको इस काउंटर पर पहुंचना है और यहाँ इस काउंटर पर साफ लिखा है कि जन्म से 21 दिन तक के बच्चों के लिए ये 3 दस्तावेज लगेंगे। अस्पताल का प्रमाण पत्र होगा, घर में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो पार्षद का अनुशंसा लेटर होगा और फिर माता पिता का आधार कार्ड का जो जेरॉक्स कॉपी लगेगा। अगर बच्चे का जन्म 31 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो दस्तावेज है उसके लिए ये कागज़ लगेगा, उसके लिए कुल 6 कागज़ है, दस्तावेज है। और फिर तीसरी स्थिति में बच्चे की उम्र अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गई हो तो उसके लिए 7 ये दस्तावेज लगेंगे। ये 3 स्थिति बता दी गई है। जब यहाँ लोग पहुँचते हैं मैनुअल फॉर्म और सब दस्तावेज भरने के बाद तो तमाम लोग यहाँ जमा करते हैं। अच्छा, सभी लोग जो यहाँ पहुँचते हैं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर तो कितने दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है नियम के तहत? नियम के तहत 10 दिन के अंदर बन जाना है। 10 करंट वाला 10 दिन के अंतर्गत। सबका अलग अलग प्रोसेस है। 1 साल से उधर का 21 दिन का अगर हो तो कितना समय? वो सप्ताह से 10 दिन के अंदर बन जाना है। सप्ताह 10 दिन का। दूसरा है 21 दिन से 1 वर्ष तक। 31 से 1 दिन तक 1 वर्ष का आवेदन यहाँ से प्राप्त कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी डीसी ऑफिस में भेजा जाता है। ठीक है। वहाँ से वो आदेश देते हैं कि ये सही है, तत्पश्चात यहाँ किया जाता है। रांची नगर निगम परिसर में दलाल परेशान चेहरों को टारगेट करता है ताकि उनका काम आसान हो सके और उनसे पैसे वसूले जा सके। कई दलाल तो ऐसे हैं जो खुद को निगम का कर्मचारी बताते हैं और यह दावा करते हैं कि बाकायदा निगम ने ही आम लोगों को
दलालों के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें यहां तैनात कर रखा है। ऐसा नहीं है कि रांची नगर निगम में जन प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर जो है भीड़ उमड़ती है। सभी के काम काज इतने आसानी से हो जाते हैं। भले ही वहाँ जो लिस्ट लगी है कि आपको साथ में ये दस्तावेज लाने हैं और लाने पर आपका काम आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज ना भी हो तब भी यहाँ काम होगा, बस खाली आपकी जेबें भरी रहनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पहुँचे हैं। क्या ऐसा सही है कि वास्तव में जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगा गया, वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, तभी उनका काम होता है, काम बन जाता है? जी ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, जानकारी की अभाव है। जैसे जो लिस्ट लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट सबके पास में होगा। तो लिस्ट का डॉक्यूमेंट नहीं होने पे उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये वो है ना। और अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा तो फिर साइट से आप बोलेंगे मिलिए, और जो भी है उपाय लगाया जाता है, समझे। और नहीं तो फिर दौड़िए, दोनों उपाय है, आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी जेबें भारी रखिए और सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जो है आप घूम जाइए, आपको वो चेहरा ज़रूर मिल जाएगा जो आपके काम को पैसे लेकर आसान बना दे। आप सिर्फ ये बताते जाइए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रेट बढ़ता जाएगा, काम लेकिन आपका होगा। क्या भाई सही है? क्या चीज़? हाँ काम सब तरीके से होता है। हाँ, अभी 1 महीना हो गया हम लोग का बना नहीं है, दिया नहीं। रोज आ जाओ, कल आओ, 28 तारीख को दिए हुए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। अभी नहीं, अभी आए मतलब 3 बजे आओ, 3 बजे आते हैं तो बोलते 5 बजे आओ, 10 बजे आओ, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम? 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर से आए हैं। तारीख पर तारीख ये सुना होगा आपने, तारीख पर तारीख ही मिलती है। डॉक्यूमेंट्स आप जमा करिए तब भी, लेकिन आपको अगली तारीख नहीं मिलेगी अगर आपने कुछ ऑफर कर दिया तो। रांची नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया से कई लोग परेशान नजर आते हैं। लोगों की माने तो बेवजह उन्हें डॉक्यूमेंट के नाम पर दौड़ाया जाता है, और जब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है तब दलालों के पास जाना उनकी मजबूरी बन जाती है। जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब आप रांची नगर निगम पहुंचते हैं तो कुछ इसी तरह की कतार यहाँ लगती है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग पहुँचे हैं सभी जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, परेशानी क्या आती है? परेशानी तो पहले यही है कि आपको पहले जानकारी रखना होगा कि बच्चे का जन्म का 1 महीना के अंदर आपको या 21 दिन के अंदर पहनाना है, तो उसमें थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और 21 दिन के बाद आपको फिर एफिडेविट कराना पड़ता है। एफिडेविट कराने में फिर आपको थोड़ा ऑफिस से दूर यहाँ से जाना पड़ता है, बगल में कचहरी में करवाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये सब करवा के फिर यहाँ आना है। एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है? एफिडेविट में जो खर्च आता है 100-200 रुपये खर्च आ जाता है, 200 रुपये सबको देते हुए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई? जैसे अभी यहाँ से जो नगर निगम से जो ऑफिस से फॉर्म मिला है प्रमाण पत्र के लिए, उसको फॉर्म को पूरा फिलअप किए हैं। उसके बाद एक ये एक एफिडेविट कराया गया है कि बच्चे का जन्म में इतना दिन में हुआ है और लेट हो गया है प्रमाण पत्र बनाने में, ठीक है। और माता पिता का आधार का एक प्रति, और जिस हॉस्पिटल में हुआ है उसके द्वारा एक हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र, ये सब देना पड़ता है। और यहाँ एक लिखे हुए 1 रुपया कोई टोकन मनी लगेगा, उसका भी हमको खुद जानकारी नहीं है कि आप काउंटर पे पहुँचेंगे तो मालूम चलेगा। आप क्या आए हैं यहाँ पर? तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए हैं बच्चे का। सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ डॉक्यूमेंट है। तो वही कल आए थे, तो कल 2 बजे के बाद तो नहीं हुआ जमा, तो टाइम का फिर अभी आए हैं जमा करना। आप लोग यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए हैं क्या? अच्छा, आपका अलग। क्या क्या परेशानी आ रही है मैडम? आप परेशान नजर आ रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? हमको ना मृत्यु वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। हाँ, अप्रैल में हो गया था। हाँ, तो एक एक करके जो ये लोग मांगा था सब दिए। हाँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। आप सारा डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था आपने दिया था? हाँ। क्या कहा गया था यहाँ से? बोल रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, सब दिए। फिर भी दिक्कत परेशानी आ रही है। कितने दिनों से दौड़ रही हैं आप? बहुत दिन से। अप्रैल 22 को हो गया था, उसके बाद मई में शायद अंत के में आए थे फर्स्ट, तो जमा करके गए थे। फिर बोला कि ये मृत्यु सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ये नहीं था, वो जहाँ जलाया जाता है ना वहाँ से नहीं था। हाँ, तो फिर वहाँ जाके भी ले आए, फिर पार्षद का भी लिख के आए,
तो अचानक हो गया था ना, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं ले गए हम लोग। हाँ, हम ही थे खाली अकेले। हाँ, तो आपसे कौन सा कागज़ मांगा जा रहा है यहाँ? वही तो पूछे देखने के लिए बोले हैं। फिर बोले कि डीएस ऑफिस से आया नहीं। कितना बार गया डीएस ऑफिस। बिल्कुल, ये परेशानियों भरे चेहरे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परेशानियाँ। काम एक ही है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, तमाम ऐसी परेशानियाँ। लोग रांची नगर निगम पहुँचते तो हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कुछ के काम आसान हैं तो कुछ मकड़ जाल में फंस कर आ जाते हैं। सबसे अचरज और कमाल की बात यह है कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता, उनका भी यहाँ प्रमाण पत्र बन जाता है। प्रमाण पत्र कोई भी हो, रांची नगर निगम पहुंचने वाले लोग शिक्षित भी होते हैं और अशिक्षित भी होते हैं। लिहाजा किन किन लोगों को परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ता है, उसकी एक छोटी सी आपको वानगी दिखलाते हैं कि यहाँ लोग पहुँचे हैं। आप यहाँ किस काम से आए हैं? जन्म प्रमाण पत्र। कितनी परेशानी होती है? परेशानी है कि पहले जो प्रोसेस थी वो प्रोसेस आसान थी। अब एसडीओ में गवाही करा के यहाँ जमा कर देते। अब ये आए तो बोले कि नहीं, अब यहाँ से नगर निगम से वो एसडीओ जाएगा, एसडीओ से फिर यहाँ आएगा। तो ऐसा कि प्रक्रिया इतना फार्मिंग है, ये 10 तरह का फॉर्म भरने का, कि आम पब्लिक जो है परेशान है इसको भरने में। एक एक चीज़ बताया जाता है कि इसमें ये काम है, ये फ़ोन नंबर भरिए, ये भरिए। तो ज़्यादा प्रक्रिया रहने से जाहिर सी बात है कि आदमी परेशान होगा तो दलाल को पकड़ेगा। अब प्रक्रिया जितना आसान होगा उतना आसानी से आम जनता उसको कर सकती है। बिल्कुल, जटिलताएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, दलालों का पास जाने के जो मजबूरी होती है उतनी ज़्यादा लोगों के पास बढ़ेगी। शिक्षित लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि लाख परेशानी हो, यहाँ पर आने से बचें, कुछ पैसे ले देकर उनका काम निकल जाए। लेकिन ज़रा सोचिएगा कि जो अशिक्षित हैं, गाँव से यहाँ पहुँचते हैं, उनको प्रमाण पत्र बनाना होता है, जल्दी घर लौटने की मजबूरी होती है, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इसे आप देख कर समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद सत्तारूढ़ दल बिचौलियों को जड़ से खत्म करने और निगम अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे आपके माध्यम से ये हमें पता चला है, तो हम यह कह सकते हैं कि हम निगम के प्रशासक से इस बिंदु पर बहुत जल्द बात करके और जो मामला है बिचौलियों का, उनको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि शहर की जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ना हो। अगर इस तरह बिचौलियों का राज होगा या अभी भी कुछ बिचौलिए सक्रिय होंगे, निश्चित तौर पर उन पर लगाम लगेगा। जनता को सहूलियत के अनुसार उनका काम होगा। खास करके जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें काफ़ी परेशान किया जाता है। इस तरह की बातें आते रहती हैं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। निश्चित रूप से इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद सरकार को घेर रही है। देखिए, ये सरकार कहती थी कि भ्रष्टाचार पे पूरे तरीके से अंकुश लगाएगी और विजिलेंस को बहुत शक्तियां देगी और पूरे तरीके से एसीबी जो भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और जिस तरीके से दलालों का रैकेट नगर निगम में सक्रिय है, ये बहुत ही चिंताजनक है। आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और हम मांग करते हैं नगर आयुक्त से कि अविलंब जो लोग भी इसमें हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए। आम व्यक्तियों के साथ इस तरीके का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा दलालों से बचने की सलाह दे रही हैं। लोगों को समझा रही हैं कि दस्तावेज के साथ सीधे काउंटर पर संपर्क करें। किसी भी दलाल से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। कहीं परेशानी आती है तो सीधे मुझसे आकर मिलें। व्यक्ति के चंगुल में ना फंसे, किसी को पैसा ना दे और ना ही किसी के साथ आकर के काम कराएं। आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आप निडी हैं। आपके पास में अगर कोई भी नहीं है तो स्वयं आप आइए, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा चैम्बर में अगर कोई नहीं बैठा होगा तब आप बताएं कि वहाँ चैम्बर में नहीं, मेरा सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अगर कोई नहीं सुनता है तो यहाँ मेयर है, मेयर बैठी है, मेयर देखेगी। मेयर से आप पूछिए, जानकारी लीजिए, मैं तुरंत आपका काम करवाती हूँ। ये सच है कि हम अपनी सहूलियत को लेकर भी दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आखिर बिना दस्तावेज नगर निगम में कैसे प्रमाण पत्र बन जाता है। किसके शह पर रांची नगर निगम में दलाल सक्रिय हैं। मेरा कहना कि आप ये इतना पैसा ले रहे हैं बाबू। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देना पड़ता है क्या? छिपिएगा तब ना बनेगा। कहाँ 1 महीना और कहाँ बिना डॉक्यूमेंट के 1 सप्ताह, समझ रहे हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 100 पे 100 आपको काम होगा तो होगा। खर्चा पानी दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। ब्रोकर ने हम लोग स्टाफ